पार्वती मैया की जय। और महाराज, आज सती मैया ने हिमाचल जी के यहाँ जन्म लिया है। हिमाचल जी के यहाँ इतनी संपत्ति थी और बढ़ने लगी, इतनी खुशियां छा गई, धरती हरी भरी हो गई, नए नए पुष्प आने लगे। महाराज, आज बहुत खुशी छाई हुई है। आज हिमाचल और मैना देवी बहुत खुश हैं। आज सभी लोग बधाई गा रहे हैं। महाराज, तभी हिमाचल जी के घर में नारद जी का आगमन हुआ। बोलिए नारद जी भगवान की जय हो। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। हाँ महाराज जी, किसका आगमन हुआ? परीक्षित जी, किसका आगमन हुआ? महाराज, आज हिमाचल जी के यहाँ नारद जी का आगमन हुआ तो हिमाचल जी और मैना देवी ने नारद जी का बहुत स्वागत किया। उनके स्वागत में फूल बिछाए और उन्हें सुंदर सुंदर जलपान कराया, भोग मिष्टान कराया। महाराज, अच्छे से घर में बैठाया और पूछा कि महाराज, मेरी छोटी सी पुत्री है, आप उसके गुण और अवगुण हमें बताएं। नारद जी बोले, आपकी बेटी गुणों की खान है, उसमें तो कोई अवगुण है ही नहीं। तो यह सुनकर हिमाचल जी और मैना देवी बहुत खुश हुए। तो बोले कि महाराज, आपको, परंतु आपकी पुत्री का विवाह शंकर जी से होगा। और जैसे ही पार्वती मैया ने सुना कि मेरा विवाह शंकर जी से होगा तो वो घोर तपस्या करने के लिए वन में चली गई। उन्होंने बहुत तपस्या की, वन में बैठकर 1000 वर्ष तक उनकी तपस्या की। तो आकाशवाणी हुई कि देवी, आपकी तपस्या पूर्ण हुई, आपका विवाह शंकर जी से होगा। महाराज, तब शंकर जी ने सप्त ऋषि को पार्वती मैया की परीक्षा लेने के लिए भेजा कि ये अभी हमसे विवाह करने योग्य हैं या नहीं। महाराज, सप्त ऋषि पार्वती मैया की परीक्षा लेने के लिए पार्वती मैया के पास पहुंचे और बोले, देवी, तुम शंकर से तुम्हें क्या मिलेगा? उसका न ग्रहणे का ठिकाना, न खाना खाने का ठिकाना। वो तो कैलाश पर्वत पर रहता है, वो तो वस्त्र भी धारण नहीं करता। देवी, तुम कैसे खुश रहोगी? अगर तुम्हें विवाह करना है तो हरि विष्णु से कर लो, सब संपत्ति है उनके पास, तुम बहुत खुश रहोगी। महाराज, सती जी पर कोई असर नहीं पड़ा, पार्वती मैया पर कोई असर नहीं पड़ा। शंकर भगवान समझ गए कि अब ये हमसे विवाह करने योग्य हो गई। जैसे ही सप्तऋषि हिमालय पर्वत पर पहुंचे तो महाराज, शंकर जी घोर समाधि में बैठे हुए हैं और उनकी समाधि तोड़ने के लिए नाना प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं। उनके सामने आकर परियां नाच रही हैं, विश्व सुंदरी नाच रही हैं, फिर भी उनकी समाधि नहीं टूट रही है। महाराज, आज सभी देवताओं ने मिलकर कामदेव को भेजा कि जाओ और शंकर भगवान की समाधि तोड़ो। कामदेव जी एक वृक्ष की सहायता लेकर उन्होंने शंकर जी के मस्तिष्क पर धनुष बाण चला दिया। महाराज, शिव जी की तीसरा नेत्र खुल गया
और जैसे ही तीसरा नेत्र खुला तो कामदेव पर नजर पहुंची और कामदेव जलकर भस्म हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कामदेव की पत्नी रोती चिल्लाती हुई शंकर भगवान के पास आई। कामदेव की पत्नी का नाम है रति। वो रोती चिल्लाती हुई शंकर भगवान के पास आए कि प्रभु आपने ये क्या किया, मेरे तो इस संसार में बस मेरे पति ही थे और आपने उन्हें मार दिया। शंकर भगवान बोले चिंता मत करो, अगले द्वापुर में कृष्ण भगवान के पहले पुत्र बनकर आपके पुत्र आएंगे, आपके पति आएंगे और तब आपको आपके पति मिलेंगे। और आज महाराज वो समय आ गया कि जब भगवान शंकर का माता पार्वती से विवाह होने जा रहा है। बोलिए माता पार्वती की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। महाराज आज भगवान शंकर की बारात ले जाने का समय है, तो हमें ये बताइए भगवान शंकर की तरफ से कौन कौन है? हाथ उठाइए जो भगवान शंकर की तरफ से है। और ये बताइए कौन पार्वती मैया की तरफ से है? हाँ, मैं पार्वती मैया की तरफ से। और महाराज हम तो दोनों की तरफ से हैं। तो आज शंकर भगवान के गढ़ शंकर भगवान को सजा रहे हैं। और कैसे? महाराज आज शंकर, अब महाराज शंकर भगवान तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं। शंकर भगवान तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं। अब वहां दूल्हे मोहर वगैरह लगाते हैं ना सर पे। अब कैलाश पर्वत पर कहां से आया? गले में भगवान तो मुंडों की माला पहनते हैं, सुंदर हार की माला कहां से आए? भगवान तो निर्वस्त्र रहते हैं, कपड़े कहां से आए? महाराज आज गढ़ों ने भगवान को बहुत सुंदर सजाया। एक गढ़ बोला कि मैंने देखा है कि भगवान जो दूल्हा होता है ना वो मोर लगा के रखता है। अब मोर कहाँ से आए? तो एक गढ़ बोला रुको रुको मैं प्रबंध करके आता हूँ। एक गढ़ गया जंगल में और 25-30 सर पकड़ के ले आया, छोटे छोटे महाराज, जय हो। पतले पतले छोटे छोटे। और उनमें से बोला, उनमें से जो भगवान का मोर था ना उसने सबको लटका दिया ऐसे करके। सब लटक रहे हैं महाराज, सब झूल रहे हैं। अब महाराज आप ये बताइए सांपों का मोर कैसा लग रहा होगा, कितना अद्भुत होगा महाराज। अब एक गढ़ बोला कि मैंने देखा है कि दूल्हा पुष्प की माला भी डाल के रहता है। भगवान बोले नहीं नहीं हम पुष्प की माला नहीं पहनते, हम तो मुंडों की माला पहनते हैं। तो एक गढ़ बोला महाराज ये मुंडों की माला बहुत पुरानी हो गई है, कृपया करके नई पहन लो। कि अब नई माला कहाँ से आए? महाराज अभी शमशान घाट से लेकर आता हूँ। एक गढ़ गया 15-20 मुंडों को पकड़कर एक सांप में डालकर भगवान को पहना दी। अब महाराज अब भगवान का कोई उपटन वगैरह तो हुआ नहीं है। एक गढ़ बोला हमारे दूल्हे का उपटन नहीं हुआ है तो हम इसे पाउडर ही लगा देते हैं। अब कैलाश पर्वत पर पाउडर कहाँ से आए महाराज? तो अभी अभी एक चिता जलकर शांत हुई थी, तो गया चिता ही उठाकर भगवान के पूरे शरीर पर पोत दी। महाराज लगाई नहीं, पोत दी। लगाने का होता है कि त्वचा में समा जाए, नहीं नहीं पोत दी। अब तो महाराज अब आप सोचिए कि कितना सुंदर स्वरूप होगा भगवान का।
सभी गणों ने ऊपर से नीचे तक देखा, दूल्हा तो परफेक्ट बन गया महाराज। अब एक गण बोला, महाराज एक चीज की कमी रह गई है। कि क्या? कि आपने कोई कपड़ा नहीं पहना। महाराज दूसरे के राज्य में जाएंगे, सभी लोग देखेंगे तो हंसी करेंगे, सोचेंगे नंगा ही चला आया, वस्त्र भी नहीं थे। महाराज लज्जा लगेगी, कुछ पहन लीजिए। शंकर भगवान कहते हैं हमको आदत नहीं है। गढ़ बोले एक ही दिन की तो बात है, प्रभु पहन लीजिए। भगवान बोले अच्छा ले आओ, क्या पहनाना है पहना दो। सभी सोचने लगे क्या पहना है क्या पहना है। तो भगवान जिसके ऊपर बैठे थे उसी बागंबर को पहन दिया। अब महाराज बागंबर जैसे ही बांधे, बागंबर खुल जाए। भगवान ने सोचा अब ये कैसे डटेगा, ये तो खुल रहा है। तो एक सांप को बुलाया, ए इधर आओ। उस सांप को ही लेकर बांध दिया और सांप को समझा दिया, सुनो दूसरे के राज्य में जा रहे हैं, इज्जत का सवाल है, खुल मत जाना। अब तो महाराज उसे भी पता था कि शंकर जी का विवाह है। उसने भी बहुत सारे स्टेप याद करके रखे थे कि बारात में ये स्टेप भी करना है, ये भी करना है। अब उसे कमर से बांध दिया। अब महाराज अब तो वो रास्ते में ही खुल गया, क्योंकि अब सब नाच रहे हैं तो उसे तो खुलना ही था, उस पर कंट्रोल नहीं हुआ, वो भी नाचने के लिए खुल गया। महाराज सभी को लगा कि भगवान बागंबर बांधे हैं, पर तो भगवान तो निर्वस्त्र हो गए। महाराज बराती आए। बराती कौन है? देवता। देवता आए। देवताओं ने देखा तो उनका तो मुंह फटा का फटा रह गया, इतना विकराल रूप। अब महाराज देवताओं के संग देवियां भी आई थीं। देवियां कहती हैं अरे मैया इतना विकराल रूप, इससे ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनी है क्या? महाराज इसके साथ अगर कोई अपनी पुत्री विवाह करे ब्याए तो वो तो मर ही जाए, इसका तो रूप ही इतना विकराल है। महाराज देवियां आपस में घुसर पुसर करने लगी। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को इकट्ठा किया, बोले सुनो बराती दूल्हे के बिल्कुल अलग है, दूल्हा अलग है, बारात बिल्कुल अलग है। सभी बराती इतने सुंदर हैं, 1 महीने पहले से अपने विमानों को रगड़ के सजा रहे हैं, अपना शरीर रगड़ के सज रहे हैं, इतने सुंदर वस्त्र धारण करके आए हैं। और जैसे ही महादेव को देखा, जैसे ही दूल्हे को देखा तो महाराज सबका मुंह उतर गया कि दूल्हा इतना अच्छा सजा है कि हमें तो कोई देखेगा ही नहीं, सब दूल्हे को ही देखेंगे। इसलिए महाराज हम ऐसा करते हैं, हम आप आगे चलते हैं, इन्हें पीछे आने दो। तो शंकर भक्त सभी बाराती आगे निकल गए। अब शंकर जी की सवारी कौन है? महाराज परीक्षित कौन है? नंदी जी महाराज। नंदी महाराज जी के ऊपर भगवान शिव बैठे। जैसे ही बारात आगे गई, नंदी जी महाराज ने बोला बाबा बारात आगे निकल गई, तुम कहो तो भागकर अभी पकड़ लूं। भगवान बोले नहीं जाने दो, वो हमारे लायक नहीं है और हम उनके लायक नहीं हैं, इसीलिए उन्हें आगे जाने दो। भगवान ने कहा तुम अपने वालों को बुलाओ। अब अपने वाले कौन है? भूत प्रेत पिशाच डाकनी हाकनी, बुलाओ इन सबको। भगवान ने कहा महाराज इन्हें तो हमने निमंत्रण ही नहीं दिया। भगवान बोलते हैं अरे मूर्खो, भूतों को कोई निमंत्रण देता है क्या? अब महाराज आप ही लोग बताओ, हम जब हम अपनी पुत्र या पुत्री का विवाह करते हैं तो एक कार्ड निकालते हैं कि हे भगवान श्री राम आप हमारी पुत्री के विवाह में शामिल होना, हे श्री कृष्ण आप हमारे पुत्री के विवाह में सम्मिलित होना। क्या कोई ऐसा भी है जो ये लिखता हो कि हे भूत भगवान, कि हे भूत जी आप हमारे पुत्री के विवाह में आना? कोई निकालता है क्या? नहीं निकालता ना। महाराज
भोले बाबा बोले उन्हें कोई नहीं बुलाता, वो तो अपने आप चले आते हैं। शंकर जी के गढ़ ने तुरतुरा निकाला शंख और एक जोर से फूका, हर हर महादेव। सभी लोग बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। चारों तरफ से आवाज आने लगी महाराज, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराज कौन बोल रहा है? भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी सब चारों तरफ से आवाज आने लगी और महाराज सभी आए। महाराज सभी ने देखा कि भगवान शिव की बारात जा रही है तो खूब आनंद में आ गए। अब महाराज सभी इंटरनेशनल भूत आए हुए थे, अलग अलग देशों से, हाँ, बंगाल से, नेपाल से, तमिलनाडु से। अब सोचो तमिलनाडु से भूत आए हुए हैं उंदरू पुंदरू करते हुए। महाराज किसी की भाषा समझ में ही नहीं आ रही, कौन क्या 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 कह रहा है। बस बम भोले, बम भोले, आगे बम भी समझ नहीं आ रही है, बस भोले भोले समझ में आ रही है। सभी जोरों जोरों से चिल्ला रहे हैं। अब महाराज इनका स्वरूप कैसा है? कोई कुत्ते के जैसा है, कोई बिल्ली के जैसा है, तो कोई सुअर के जैसा है। अब महाराज किसी का तो सर ही नहीं है, तो किसी का सर पेट में से बाहर आ रहा है, तो कोई अपना सर हाथ में लिए घूम रहा है। महाराज इतना विकराल रूप, और सब अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकाल रहे हैं। कोई कुत्ते की आवाज़ निकाल रहा है, कोई हाथी की, कोई सुअर की। अब महाराज सोचो ये सब एक साथ मिलकर बोलेंगे तो कैसा लगेगा। अब महाराज सभी भूत प्रेत और सभी गणों ने भगवान को ऊपर से नीचे तक देखा, कितने सुंदर लग रहे हैं, और बड़ा ही सुंदर भजन गाया। क्या गाया? आप सब भी भगवान की बारात में सम्मिलित हुए हैं तो आप सब भी हमारे साथ गाएंगे। शंकर तेरी जटा से, बाबा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा से। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से ओ बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमदावनी उजाला। शंकर तेरी जटा से ओ बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा से। जय हो। अब बाबा की बारात चलती है। गल मुंड माल साजे, शशि भालू पर विराजे। गल मोहन साजे, भाल पे
मुंड माल साजे, शशि भालु पर विराजे। डमरू निनाद बाजे, करुवे त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा से। भोले बाबा की बारात चली और महाराज आइए हम सब दोनों हाथ उठाकर भजन गाएंगे। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, 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 निराले दूल्हे में मस्ताने दूल्हे में,
हम बाराती की तरफ से हैं। सभी लोग खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े हो जाएं। महाराज जी हम तो कराती हैं। महाराज बारात में नाचना भी तो पड़ता है, खड़े हो जाएं सभी लोग। सुबह से बैठे हैं, 1 बजे से थक गए होंगे। और सभी नाचते गाएंगे। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा। बोलिए शंकर। ऐसे करके देखते हैं और जैसे ही भगवान का तीसरा नेत्र नैना देवी के ऊपर पड़ता है, नैना देवी तो बेहोश हो जाती हैं, थाली पटक कर भाग जाती हैं। महाराज महाराज इतना विकराल रूप, इतना विकराल रूप। नैना देवी तो सोचती हैं कि क्या सोचा था, नारद जी ने तो मेरी पुत्री का घर उजाड़ दिया। इतने विकराल रूप है इस शंकर का, और कहा था कि थोड़ा सा ही विकराल है। अरे महाराज जब नैना जी ने देखा कि उनकी पुत्री के भोले बाबा को देखकर डर गई और कह रही हैं, हे गौरा तू मान जा, क्यों कर रही है इस भोले भंडारी से शादी। तो कैसे समझा रही है, मैना भैया समझा रही है गौरा भैया को। अरे के बम भोला के संग में गौरा
और ब्याह करवावेगी। ये गौरा मान जा कि बम भोला के संग में गौरा और तू ब्याह करवावेगी। ओ गौरारी तो सुख ना पावेगी। ओ गौरारी तो सुख ना। ओ बम भोला के संग में गौरा ब्याह करवावेगी। बम भोला के संग में गौरा ब्याह करवावेगी। ए गौरा तू अगर बम भोला के संग में जो ब्याह करवावेगी तो ओ गौरारी तू सुख न पावेगी। ओ गौरारी तो सुख न पावेगी। जय हो। सोट में तू लागे गौरा बड़ी प्योरी। ए गौरा लाल सूट में तू लागे गौरा बड़ी प्योरी। बांग घोटवे की लगे जाएगी तेरी ड्यूटी। बांग घोटे और गौरा अरे ऊंचे नीचे पहाड़न पे चढ़ चढ़ मर जावेगी। ऊंचे नीचे पहाड़न पे चढ़ चढ़ मर जावेगी। ओ गौरारी तो सुख ना पावेगी। ओ गौरारी तो सुख ना पावेगी। भोलेनाथ की। हमारे महल में चली गई और नारद जी को अनाप शनाप बकने लगी कि नारद का घर उजड़ जाए। इसने विकराल दूल्हे से मेरी पुत्री का विवाह तय किया। तब पार्वती मैया बोली, मैया इसमें नारद जी का कोई दोष नहीं है। जिसके साथ विधाता ने मेरा नाम लिख दिया है मेरी उसी से शादी होगी। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। मैना देवी बोली कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें लेकर इस हिमालय पर्वत से छलांग लगा दूं। पार्वती मैया बोली, मैया इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। तब नारद जी आए और ब्रह्मा जी ने भी बहुत समझाया मैना देवी को और कहा कि जिसे तुम अपनी पुत्री समझ रही हो ये और कोई नहीं, साक्षात शक्ति है, भगवान शिव की आराधनी शक्ति है। हर जन्म में
भगवान की पत्नी बनकर आती हैं। तुम्हारे बहुत पुण्य के कारण आज ये तुम्हारे यहाँ तुम्हारी बेटी बनकर आई हैं। मैना देवी ने हाथ जोड़कर बोला कि प्रभु हमसे गलती हो गई, हमें नहीं पता था। और आज भगवान नारायण ने शंकर जी से प्रार्थना की कि प्रभु आपका यह स्वरूप देखकर सभी लोग डर रहे हैं, तो आप दूसरे वस्त्र धारण करें और सुंदर सा अपना रूप बनाएं। तो महाराज आज ब्रह्मा जी के कहने से भगवान शिव ने सुंदर वस्त्र धारण किए और पार्वती मैया से विवाह रचाया। बोली पार्वती मैया की, शंकर भगवान की जय हो। जय हो। माला डालो। परिचय जी महाराज जी माला डलवाइए। पहले पार्वती मैया भोले बाबा के गले में जयमाला डालेंगी। बोली पार्वती मैया की। ओम हरि ओम शस्त्र शीर्घापरुकः सहस्राक्षा सहस्रपात स भूम गं सर्वत स्मृत्यार्थ जुंगलं महापरुक वेद गं सर्वं जदभूतं जजवाभ्यम उदामृसानो जदन्नेनातिरोहति। अब आप डालिए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जय हो। यज्ञपति महाराज परीक्षित जी महाराज आकर के पार्वती मैया का कन्यादान करेंगे और बारी बारी से सभी लोग आकर के पार्वती मैया का कन्यादान करेंगे। बोलिए भोलेनाथ की जय हो। आइए एक प्यारा सा भजन। भोले के मस्तक पर मूने लाइट है, कलर वाइट है, बॉडी ब्राइट है। भोले के मस्तक पर मूने लाइट है, कलर वाइट है, बॉडी ब्राइट है। जय हो। विराजमान है और भस्मी लगाए हुए हैं। सुनिएगा। माथे के बीच में तीसरी आई है, जिसका रहता है टेक दहाई है। माथे के बीच में तीसरी आई है, जिसका
बोलता है ना तो विनाश की ओर जाता है। माथे के बीच में तीसरी आई है, जिसका रहता है पेट बिगड़ाई है। सभी लोग बारी बारी से आकर के पार्वती मैया का कन्यादान करेंगे। सभी लोग आ जाएं, ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। सदा संग रहती है हिमाचल की डोचल, हाथ लाई। पार्वती मैया को बहुत सुंदर उपदेश दिया, बहुत सुंदर बातों से समझाया कि बेटा, और मैना मैया को ही नहीं, हम सबको अपनी बेटी को समझाना चाहिए कि बेटा, पति कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, सदैव उसके साथ अर्धांगिनी बनकर खड़े रहना चाहिए, उसके सुख दुख में उसका साथ देना चाहिए। महाराज, इतना कहकर मैया पार्वती मैया को विदा कर रही है। आइए हम सब भी मैया को विदा करते हैं और हमारे साथ सभी गाएंगे। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली। सभी लोग मेरे साथ मिलकर गाएंगे तालियों की सहायता देते हुए। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली। बाबुल का घर छोड़ बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। बच्ची जब छोटी होती है ना, तो उसके माता पिता उसके लिए खिलौने लेकर आते हैं, उसके लिए गुड़िया लेकर आते हैं, उसे बहुत नाजों से पालते हैं। और जब बच्ची बड़ी हो जाती है, उसकी जब विदा करते हैं, तो उन खिलौनों को देखकर बहुत रोते हैं, बहुत उसकी याद सताती है। महाराज, बचपन के वो खेल खिलौने छोड़ के सब जाएगी। वो राजा रानी की कहानी बहुत याद
महाराज ऐसे ही सती मैया की विदा हुई। मैना देवी ने आज पार्वती मैया को विदा किया। सभी लोग बहुत रो रहे हैं और ऐसे ही विवाह संपन्न हुआ। महाराज अब आगे कथा कल से शुरू होगी। अजब खा करते श्रृंगार लेके संग में भूतों की बारात गौरा बिहाने आए हैं भोलेनाथ जी। बाबा जय हो, मीठी मीठी तालियां से सभी लोगों की बजाई जाइए। जय भोले भंडारी की। यहाँ शिव और पार्वती मैया ही नहीं, हम सब भी नाचेंगे। क्या आप सबको खुशी नहीं है भगवान की शादी की? आप सब भी नाचिए। गौरा बिहाने आए हैं भोलेनाथ जी। जय हो। जय हो, सभी लोग झूमते हुए बजती हैं। जय हो। और महाराज देवगढ़ बराती ब्रह्मा विष्णु भी हैं साथ आए। देवगढ़ बराती ब्रह्मा विष्णु भी हैं साथ आए। देवियाँ भी मिलकर शोभा बारात की सब बढ़ाएं। ऋषि मुनिया संग नारद महिमा गाते हैं भोलेनाथ की। गौरा बिहाने आए हैं भोलेनाथ जी।
पार्वती मैया की जय हो। आनंद आया महाराज। जय हो।